Good morning, dear students. So, for today, we have a lesson Gulliver in Lilliput, part 1 and part 2 from your English. But I have received some requests from students, from few students, that ma'am, please kindly translate us in Urdu. तो आज मैं उर्दू में ही ट्रांसलेट करूँगी. So, here I am going to start. Gulliver. ये जो गिलिवर है ये एक समुद्री जहाज़ का कैप्टन है और इसका जहाज़ ख़राब हो जाता है, तबाह हो जाता है लिलिपुट के जजीरे में. और वहाँ के लोग जो होते हैं, वहाँ के लोग ऐसी लोग होते हैं जो बिल्कुल 6 इंच से ज़्यादा उनकी हाइट होती नहीं है. और एक दिन क्या होता है, गुलिवर सोया होता है और ये लोग समझते ये कोई स्पाई है, ये हमें इससे हमें ख़तरा है, तो ये इसको कैदी बना लेते हैं. लेकिन जब इनको पता लग जाता है ये हमारे लिए कोई ख़तरे का बास है नहीं, तो ये इसको छोड़ देते हैं. कुछ टाइम के बाद लिलिपुट के एक भाषण दे इंटरनल अफेयर्स के चीफ सेक्रेटरी, जिनका नाम रेडरेसल है, आपको बुक में मिलेगा देखने को. वो आ जाते हैं गिलिवर के पास, क्योंकि उनको भेजा गया होता है वहाँ के राजा ने, ताकि कुछ प्रॉब्लम्स होती है इनके लिलिपुट के अंदर, इनके इस रियासत के अंदर. तो राजा चाहते हैं, क्योंकि ये लोग अब काफ़ी 6 इंच के लोग होते हैं, ये चाहते हैं कि गिलिवर हमारी मदद करे. अब ये इसको अपना किस्सा बताता है रेडरेसल के हमारे यहाँ 2 तरह की पार्टीज़ है, एक तो हाई हील है और लो हील्स है. तो कुछ जिनके जूतों की हील्स छोटी है उनको लो हील्स कहते हैं उस ग्रुप को, जिनकी हाई है उनको हाई हील्स कहते हैं. लेकिन राजा जो है वो खुद लो हील्स की पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं. लेकिन अब इनको डर है कहीं शहज़ादा ना बदल जाए, क्योंकि शहज़ादा जो है वो हाई हील्स के साथ ना जाए. ऐसा इसलिए, और वो हाई हील्स को ज़्यादा सपोर्ट ना करे, क्योंकि जो शहज़ादा था उसका एक पैर ऊंचा एक पैर नीचे था. मींस एक पैर हाई हील था, एक पैर लो हील था, नीची हील वाला था. तो इस वजह से इनको ये चीज़ लग रही थी. और दूसरी बात ये थी, इनको डर था कहीं इनको एक सल्तनत, एक किंगडम थी ब्लूफिस्को के नाम से, कहीं वो इन पे अटैक ना करे, क्योंकि इनके दरमियान काफ़ी टाइम से एक उसूल पर मतलब जंग शुरू हो चुकी थी. काफ़ी टाइम तक इन्होंने इस बारे में झगड़ा किया था. वो ये था कि अंडे को बड़े एंड से तोड़ा जाए या छोटे एंड से तोड़ा जाए. इस वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जंग छिड़ी थी इसमें. तो एक राजा ने, उनके दादा ने अपनी उंगली भी कटवाई थी. इसलिए अब जो राजा था ये चाहता था कि हुक्म जारी किया गया था कि अंडे को बड़े तरफ से तोड़ने पर पाबंदी लगा दी जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जंग हो चुकी थी. इसमें ऑलमोस्ट 11,000 लोग मारे गए थे. कुछ लोग ब्लूफिस्को में भाग चुके थे और उन्होंने, ब्लूफिस्को के जो राजा थे, उन्होंने उनसे हमदर्दी जताई थी, उनको वहाँ रहने दिया था. उस वजह से अब दोनों सल्तनतें जो थी इनमें अब जंग का अंदेशा था. जंग अब इनमें होने लगती थी या उलझते रहते थे जंग में अक्सर इन चीज़ों में. तो अब आखिरकार ब्लूफिस्को ने अपनी फ़ौज लिलिपुट पर भेज दी थी हमले के लिए. और लिलिपुट जो है उन्होंने भी अपने जासूस भेजे थे ब्लूफिस्को समुद्री जहाज़ों के ज़रिए, ताकि उनको पता चले कि हमलावर कब लिलिपुट पर हमला करेंगे. तो इसी सिलसिले में अब ये राजा जो है ये गुलिवर से मदद चाह रहा है. तो अब इसका पार्ट 2 जो है वो भी मैं इसी के साथ कंबाइन करूँगी, क्योंकि अब जो ब्लूफिस्को था ये लिलिपुट से अल्पल ऑलमोस्ट 800 मीटर चौड़ी नहर एक थी, उसने इसको लिलिपुट से ब्लूफिस्को को अलग किया था. अब इन्होंने अपने अपने जहाज़ बराबर किनारे पे रखे हुए थे और बिल्कुल ये एक दूसरे के नज़दीक थे और दूरबीनें लगाकर दुश्मनों को देख रहे थे कहाँ से किसका जहाज़ है. लोग अपना सामान लेकर जा रहे थे. जंग की तैयारी बड़े जोश व खरोश से चल रही थी. और इसी दौरान ये जो नहर थी जो इनको अलग कर रही थी इन 2 सल्तनतों को, कहीं पर 5 फुट गहरी थी और कहीं पर 6 फुट से भी ज़्यादा गहरी थी. तो गिलिवर ने क्या किया, उसने अपने साथ बहुत सारा आयरन यानी कि लोहा ले लिया और सलाखें ले ली. उसने 50 मजबूत रस्सियाँ
कुंडे तैयार किए लोहे के, और इन्हीं कुंडों को अच्छे से उसने रेशों से बांध दिया। इन्हीं के जरिए वो नहर में चला गया। तकरीबन आधे घंटे तक वो नहर के बीच में था, और जब तक वो किनारे पर पहुंच गया। जैसे ही वो दुश्मनों के किनारे पर पहुंच गया तो दुश्मन उसे देखकर डर गए। वो अपने जहाज़ों से छलांगे मारने शुरू करी, वो भाग गए। और गिलिवर ने क्या किया, उसने रस्सियां निकाली जो उसने ऑलरेडी अपने साथ ली थी, और उसने इन किश्तियों पे बांधना शुरू किया। उसने कुंडे बांधे और इनकी ये कश्तियां इन रस्सियों से बांध दी, और वो इसी काम में लगा हुआ था। और ये जो ब्लूफिस्को की फौज थी वो भी लगभग हजारों में थी। उन्होंने हजारों में तीर चलाना शुरू किया, और वो सारे गिलिवर की ओर लगाने में मसरूफ रहे, ताकि ये गिलिवर जो है वो हम पे हमला ना कर पाए। अब कुछ तीर तो ऐसे पानी में चले गए, लेकिन कुछ तो गिलिवर के हाथों पे लगे, जिस वजह से इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। और अब जब गिलिवर जो था ये जंगी जहाज़ों में ये रस्सियाँ बांध रहा था, इन्हीं में ये गांठ लगा रहा था, टाई कर रहा था, और इसने ये सारे इकट्ठे बांधे। और फिर इसने क्या किया, रस्सी को खींचना शुरू किया, और आराम से सारे जहाज ये अपनी ओर, अपनी रियासत की ओर लाना शुरू कर दिया। अब जो लिलीपुत का राजा था वो अपने दरबारियों के साथ समंदर के किनारे इंतजार कर रहा था। वो देख रहा था ये सारी किश्तियां इधर की ओर आ रही है, लेकिन उसको लग रहा था शायद गिलिवर जो है वो कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि गिलिवर तो पानी में ही था। इसलिए उन्होंने समझा कि वो डूब गया है। अब उनको लग रहा था शायद ये जो दुश्मन है, क्योंकि गिलिवर ने सारे जहाज़ों को, नावों को रस्सी में बांध के अपनी ओर ला रहा था, इनको लग रहा था शायद ये दुश्मन हमारी ओर आ रहे हैं, और गिलिवर कहीं डूब गया है पानी में, वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता है। लेकिन आखिरकार जब इन्होंने देखा कि गिलिवर आ रहा है और इनको थोड़ा राहत मिली, राजा ने इज्जत के साथ गिलिवर का स्वागत किया, और उसे उसी वक्त एक खिताब दे दिया, अवार्ड दे दिया, और इसी के साथ उन्होंने जंग भी जीती, और गिलिवर ने इनकी लिलीपुतियंस की मदद भी की।